हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जी। जल्दी से आइए, आज स्टार्ट करेंगे फिर से हम लोग क्या चीज़, एम्फीबिया। ठीक है, हाँ, कल के क्लास में हम लोग बातें किए थे ना जी। हाँ, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टियोकथीज की बात किए थे। ये क्या है, ये क्या है, इसकी बातें हम लोग किए थे। और आज फिर से हम लोग वर्ग एम्फीबिया की बात करेंगे ना जी। और एक जो है ऑस्टियोकथीज है, उसकी भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार आप लोग जरूर बताइए कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक कैसी जा रही है। हाँ, एक बार बताइए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। रविकांत कुमार, खुशबू और किशन, कृष्णा, मनीष, शिल्पी, साइलेंट रोहित कुमार, हाँ जी, रिया और संजय, श्रवण, एमडी समीम, ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे रॉयल, संजीत और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आज के क्लास को करें स्टार्ट। बोलिए हाँ जी, गुड इवनिंग है, स्वागत है आप सभी लोगों का। जल्दी से हाँ, एक बार हम लोग, जी हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जी, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, निशु कुमार भी हमारे साथ हैं। हाँ, वंदना कुमारी भी हमारे साथ। चलिए जी, बहुत अच्छा जी। रोमन कुमार भी हमारे साथ है जी। हाँ हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट करें, जल्दी से बोलिए, स्टार्ट करें। हाँ, एक बार आप लोग बोल दीजिए कि गुरुजी ये स्टार्ट किया जाए क्लास को, और एक बार आप लोग थम्स अप भी कर दीजिएगा। हाँ, एक बार अटेंडेंस लगाइए आप सभी लोग लाइक करके, और साथ ही साथ आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास। एक बार तो शेयर करना ही है आपको, एक बार शेयर करके अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ लीजिए। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। स्टार्ट करें। हाँ बोलिए जी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाला है जंतु जगत। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है ये। ठीक है, ये जो क्लास होगा बहुत ही मजेदार होगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाए, लेकिन लेकिन बहुत मजेदार होगा, क्योंकि यह वर्ग कौन सा है, तो ये वर्ग है एम्फीबिया। कौन सा है? एम्फीबिया, यानी इसी को कहा जाता है जंतु जगत का उभयचर। क्या कहते हैं? जंतु जगत का उभयचर, यानी जल एवं स्थल दोनों जगह पर पाए जाने वाला यह वर्ग है। कौन सा? एम्फीबिया। कौन सा जी? एम्फीबिया। तो हम लोग इसी एम्फीबिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग एक से बढ़ करके एक जो है आपको चित्र देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी, हाँ। चलिए स्टार्ट करें, बोलिए जल्दी से यस सर, स्टार्ट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो है आज आप लोग बात करेंगे। देखिए, कल वाला जो क्लास था उसमें से हम लोग एक जो है नहीं पूरा कर पाए थे, ओस्टिकथीज। याद कीजिए आप लोग, एक बार याद कीजिए। मछली की बात करेंगे, पीसीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीसीज की ना जी। हाँ, पीसीज की अगर बात करें, पीसीज की बात करें तो आपको बताए थे अंतः कंकाल के आधार पर पीसीज यानी मछली को दो वर्गों में बांटा गया। कितने? दो वर्गों में बांटा गया। एक का नाम क्या था? कॉन्ड्रिकथीज। याद आ रहा है? चलिए बोलिए तो, मछली को कितने वर्गों में, यहां देकर के लिखिएगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये वाला बात समझ में नहीं आया होगा। जल्दी बोलिए कितने वर्गों में। मैं आपको कहूं कि अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, अंतः कंकाल के आधार पर, के आधार पर मछलियों को, किसको? मछलियों को कितने वर्गों में? मछलियों को दो भागों में, सीधे लिखेंगे, मछलियों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। बोलिए तो कौन कौन है? एक नंबर की अगर बात कर लें, एक नंबर की बात करें, दो भाग में एक भाग कौन सा था? कॉन्ड्रिकथीज। क्या था? कॉन्ड्रिकथीज।
बोलिए कंड्री कथीज, और दूसरा क्या था, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो ये था ओस्टी कथीज। क्या था, ओस्टी कथीज। इसी की बात हम लोग कल किए थे। जल्दी से बोलिए अरे जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। कंड्री कथीज और ओस्टी कथीज यही था ना जी। हाँ यही था, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दो भागों में बांटा गया था गुरुजी, बोल रहे हैं सारे लोग रिकॉर्डेड क्लास में। अरे ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए तो जल्दी से। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। हाँ हाँ चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, सारे लोग लिख रहे हैं। अंजलि कुमारी करे कंड्री कथीज और ओस्टी कथीज दो भागों में बांटा गया। ठीक है, हाँ चलिए बढ़िया आगे, बढ़िया आगे जल्दी से। हाँ तो अब इसी की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, ओस्टी कथीज की। किसकी बात करने वाले हैं, ओस्टी कथीज की बात करने वाले हैं। और कल ही बताए थे ओस्टी कथीज किसको कहेंगे, जिसका अंतः कंकाल अस्थिल का यानी हड्डी का बना होगा। किसका, हाँ यानी कि अगर ओस्टी कथीज आ जाए तो आप कहिएगा कि वैसी मछलियां जिनका अंतः कंकाल, जिसका अंतः कंकाल अस्थिल यानी हड्डी का बना होता है। किसका, हड्डी का बना होता है, उसे क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे क्या चीज, ओस्टी कथीज। क्या कहेंगे, ओस्टी कथीज। समझ में आ गई, हाँ समझ में आई। तो चलिए इसको निपटाते हैं। चलिए लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहले इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, कहिएगा कि इनका इनका अंतः कंकाल, इनका अंतः कंकाल, इनका अंतः कंकाल, इनका अंतः कंकाल अस्थि ना जी, अस्थि यानी कोष्ठ में लिखेगा बोन। क्या लिखेगा, बोन, अस्थि का बना होता है, अस्थि का बना होता है। ठीक है, हाँ अस्थि का बना होता है। ये तो बातें हो गई कि इसका अंतः कंकाल किसका बना होता है, तो आप कहिएगा अस्थि का बना होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बन का बना होता है। यही कारण है, यही कारण है। अतः आप लिख लीजिएगा बना होता है, अतः अतः इन्हें, अतः इन्हें अस्थिल मछली क्या कहेंगे, अस्थिल, अस्थिल मछली, अस्थिल मछली कहते हैं। क्या कहते हैं, अतः इन्हें, अतः इन्हें अस्थिल मछली कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए बोलिए, हाँ अब जो है, अब इस ओस्टी कथीज को हम किस नाम से जानेंगे, तो हम जानेंगे इसको किस नाम से जी, तो कहिएगा अस्थिल मछली के नाम से जानेंगे। किस नाम से, अस्थिल मछली के नाम से जानेंगे। चलिए हाँ बिल्कुल, बोन का, बोन का यानी हड्डी का बना होता है। बिल्कुल हाँ, चलिए ये तो विशेषता हो गई कृतिका कुमारी। हाँ ये विशेषता हो गई कि इनका, हाँ विशेषता हम नहीं, पहले इसमें देखिए। ठीक है, हाँ ये समझ गए। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो देखिए तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे है क्या चीज, कतला मछली। देखे होंगे आप सभी लोग अपने नदी तालाब में इस कतला मछली और रोहू को देखे होंगे ना जी। रोहू और कतला मछली को आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये हो गया क्या चीज, कतला मछली, ये हो गई कतला, और ये क्या हो गई, रोहू मछली। क्या हो गई, रोहू मछली। इसको भी आप लोग देखे होंगे। और इसका अंतः कंकाल किसका बना हुआ है, अस्थिल का बना हुआ है। यहां पर देखिए एक है समुद्री घोड़ा। क्या है, समुद्री घोड़ा, जो मछली के श्रेणी में आता है। और ये जो समुद्री घोड़ा होता है वह हमारे आसपास नदी नालों में नहीं पाया जाता है, ये समुद्र में पाया जाता है। कहाँ, समुद्र में पाया जाता है, यानी ये जो है लवणीय जल में पाया जाता है। बोलिए हाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप कहिएगा लवणीय जल में पाया जाता है। चलिए बोलिए आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आप लोग समझ गए। हाँ ये सारी बातें आप लोग समझ गए। बढ़े आगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको ये जो है प्रोटीन का एक जो है स्रोत है, इस वजह से इसको भोजन के रूप में भी मानव द्वारा खाया जाता है। ठीक है, हाँ भोजन द्वारा भी इसको क्या कहता है, मानव द्वारा खाया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कतला मछली, कौन सी मछली है, कतला, रोहू, कतला और रोहू। और भी मछलियां है ना जी, और भी मछलियां हैं, और मछलियों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। हाँ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी आवाज की, किसकी आवाज की बात करते हैं। तो आप देखिए मैंने अभी बताया
कि जो रोहू है, जो कतला है, ये हमारे आसपास नदी नालों में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अलवणीय यानी मीठा जल में पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात अगर कहें समुद्री घोड़ा की, तो समुद्री घोड़ा समुद्र में पाया जाता है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये कहां पाए जाते हैं, तो लवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी खारा जल में पाए जाते हैं। अतः अगर इनके आवास की बात करें तो ये जलीय यानी जल में दोनों प्रकार के जल ना जी, हाँ, जल के दोनों प्रकार के जल, चाहे वो लवणीय हो चाहे वो अलवणीय हो, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। हाँ सर, आज अनुराग सर, हाँ अनुराग सर ठीक हो गए हैं जी, हाँ ठीक हो गए हैं, आज आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। हाँ, और उस कुछ अलग अंदाज में हो सकता है, क्या है ना जी, हाँ कुछ अलग अंदाज में आएंगे। चलिए। नहीं, समुद्री घोड़ा को नहीं खाया जाता है जी, समुद्री घोड़ा नहीं खाया जाता। ठीक है। हाँ चलिए लिख लेते हैं, कहिएगा कि ये यानी कि आप क्या कहेंगे, अस्थिल मछली, अस्थिल मछलियां लवणीय ना जी, अस्थिल मछलियां लवणीय एवं, सीधे कहिएगा लवणीय जहां आ जाएगा क्या कहेंगे, समुद्र ना जी, हाँ लवणीय एवं अलवणीय ना जी, अलवणीय जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ पाए जाते हैं। चलिए एक बात और लिख लीजिएगा, लवणीय जल, स्टार देके लिखिएगा। ठीक है। हाँ स्टार देके लिखिएगा, लवणीय जल को ही क्या कहते हैं, लवणीय जल को हम क्या कहते हैं, खारा जल, क्या कहते हैं, खारा जल। हाँ जी, खारा जल इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, खारा जल। ठीक है। और अलवणीय जो जल होगा, इस अलवणीय जल को क्या कहेंगे, अलवणीय जो जल होगा, अलवणीय जल को क्या कहेंगे, मृदु जल, या इसी को कहेंगे मीठा जल। क्या कहेंगे, मीठा जल। हाँ ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी बोलिए, बढ़िया। आगे सर, इंग्लिश का क्लास कब होता है, रात को जो है 9 बजे क्लास इंग्लिश की होती है। ठीक है। हाँ 9 बजे से क्लास इंग्लिश की होती है। चले, हाँ बोले, बढ़े आगे। चलिए, ये आवास की बात हो गई, ये लवणीय जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। यानी अगर खारा जल की बात करें और खारा जल और मीठा जल की बात करें तो कहेंगे दोनों जगह पर पाए जाते हैं। हाँ, पोठिया, गरैया, बाड़े, टेंगड़ा, कैसे कैसे नाम आप लोग देते हैं। चलिए ठीक है। हाँ गरई, पोठिया, हाँ डेरिया, हाँ इस सब की बातें आप लोग करते हैं जी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ आर्यन कुमार देख लिए। चलिए बढ़े आगे। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर लवणीय मछली की बात करें, देखिए जी बब्बरे क्या बात है, देखिए आप तस्वीर को देखिए, लवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियां, कहाँ, लवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियां। और अभी आप लोगों को बताए थे लवणीय जल यानी समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के उदाहरण देखिए। उड़न मछली, कौन सी मछली है, उड़न मछली। यहां देखिएगा, उड़न मछली, ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पे सवार हो जाए तो आपको फुर्र उड़ा के लेके चली जाएगी ना जी। आप इसको देखिए, इसको कहते हैं उड़न मछली। क्या कहते हैं, उड़न मछली, या इसको कहते हैं 100 सीटस। क्या कहते हैं, 100 सीटस। ये जो है समुद्र में पाई जाने वाली है ना, यानी लवणीय जल में पाई जाने वाली क्या है, मछलियां है। फिर इधर देखिए हिप्पोकेपस, क्या है, हिप्पोकेपस, जिसको समुद्री मछली कहा जाता है ना जी। समुद्री घोड़ा भी कहीं कहीं आपको, कहीं कहीं क्या आपको अधिकांशतः जो है समुद्री घोड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, समुद्री घोड़ा। हाँ यहां लिख देते हैं समुद्री घोड़ा ना जी, समुद्री घोड़ा। और इसको कहते हैं उड़न मछली। क्या कहते हैं, उड़न मछली। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है समुद्री जल में, कहां पे, समुद्री जल में पाए जाने वाली मछलियां हैं। कहां, लवणीय, या यहां पे लिख देते हैं समुद्री जल में पाई जाने वाली, जल में
पाई जाने वाली मछली, जाने वाली ये क्या है, मछली है, पाई जाने वाली ये मछली है, ठीक है, हाँ मछली है। कहिएगा कि हाँ जी, बहुत बढ़िया गुरुजी यह मछली है कि पक्षी, अरे अरे बब्बा ये पक्षी नहीं है, ये मछली है। ये क्या है, मछली है, जी हाँ, समुद्र में पाई जाने वाली, लवणीय जल में पाई जाने वाली ये क्या है, मछली है, जी हाँ। तो देख लिए, बड़े आगे, जल्दी से बोलिए, बढ़े आगे, हाँ एक बार बोलिए, यस सर गुरुजी समझ में आ गया। बढ़ते आगे, ये जो है समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियां, और ये भी जो है समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियों के उदाहरण है। तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं, इधर देखिए, और लवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियां, यानी कि जो हमारे आसपास नदी नालों में जो मछलियां पाई जाती है उस मछलियों के उदाहरण है ना जी। हाँ हाँ जी, चलिए, ये जो है हमारे आसपास देखिए, यहाँ पे लोबिया यानी रोहू, क्या है, रोहू, और इस रोहू को आप लोग देखे भी होंगे अपने नदी नालों में, आप मार्केट में जाते होंगे तो इस रोहू को भी बाजार में आप लोग देखते होंगे ना जी। हाँ चलिए, और इधर देखिए, ये क्या है, मांगुर, क्या है, मांगुर, देखे जी, मांगुर आप लोग देखे होंगे, जल्दी से बोलिए, मांगुर देखे होंगे। तालाब में, नदी में, ये पोखर में पाई जाने वाली मछलियां हैं, है ना जी, जो लवणीय जल में या अलवणीय जल में, तो आप कहिएगा अलवणीय जल में पाई जाने वाली ये क्या है, मछलियां है। तो ये सबको आप देखे होंगे, ठीक है। हाँ जल्दी से बोलिए, क्लियर हुआ जी। हाँ तो यहाँ पे दो बातें लिख लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे दो बातें, कहिएगा अलवणीय जल यानी मीठा जल में, कहाँ पे, मीठा जल में पाई जाने वाली मछलियाँ, जाने वाली मछली ना जी, मछलियाँ, ठीक है। हाँ मीठा जल में पाई जाने वाली मछलियाँ है, ठीक है। हाँ हाँ जी, रोहू, मांगुर, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बढ़े आगे, हाँ जी, ये हाथ में लिया हुआ तस्वीर है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ रोहू है तो गरई कहाँ है वो चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई, अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की, किसकी, अस्थिल मछलियों की विशेषताएं कौन कौन सी है ना जी। इसका जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो मैंने आपको शुरू से बताया, हाँ मछलियों का जो शारीरिक संरचना होती है, जो शरीर की संरचना होती है वो कैसी होती है, तो आपको कल ही बताए थे, धारा रेखीय होती है। कैसी होती है, धारा रेखीय होती है। जिस प्रकार नाव की संरचना होती है ठीक उसी प्रकार से मछलियों की भी संरचना धारा रेखीय होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से, मांगुर होता है जी, आप बांगुर कहते हैं, मांगुर होता है, हाँ मांगुर, जी हाँ ठीक है। हाँ चलिए बढ़े आगे, तो हम बात करते हैं कि इनका अंतःकंकाल कैसा बना होता है। तो कहिएगा अस्थियों यानी बोन का बना होता है, किसका, अस्थि यानी बोन का बना होता है। फिर अगर दूसरे विशेषता की बात करें तो कहिएगा कि इनका जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है। कैसा, धारा रेखीय होता है। हाँ हाँ, सारी मछली आ जाएगी इसमें, अभी सारी मछलियों को यहाँ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, कितना चित्र लेंगे बताइए। हाँ ठीक है, अब फिर बात करते, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ लिख लेंगे, इसकी विशेषता को लिख लेंगे। हाँ ऊपर लेह दिया था गुरुजी चलिए ठीक है, चलिए लिखिएगा, कहिएगा इनका शरीर, पहले लिखेंगे इनका अंतःकंकाल, इनका अंतःकंकाल अस्थि ना जी, इसका अंतःकंकाल अस्थि यानी बोन, या में लिखेगा हड्डियों का बना होता है। किसका, हड्डी का बना होता है, ठीक है। हाँ हड्डी का बना होता है, पहली बात हो गई।
पहली बात हो गई। दूसरी बात में आप क्या लिखेंगे? दूसरी बात में लिखेंगे कि इनका जो, हाँ, इनका जो शरीर होता है वो शरीर किसका बना होता है, कैसा संरचना होता है? तो कहिएगा कि इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर जो होता है कैसा होता है? तो कहिएगा धारा रेखीय। कैसा? धारा रेखीय होता है गुरुजी, धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय होता है। समझ में आ रही है ना? बोलिए, धारा रेखीय होता है। अगर फिर से बात करें, अगर अगले पॉइंट की बात करें, है ना जी, तो हम कहेंगे कि इनमें जो निषेचन होता है वो निषेचन है कैसा होता है? दो ही प्रकार का तो निषेचन है, एक आंतरिक और एक बाह्य ना जी, एक आंतरिक एवं बाह्य। तो आप कहिएगा इनमें बाह्य निषेचन होता है। क्या कहेंगे? इनमें बाह्य निषेचन होता है ना जी, इनमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, कैसा निषेचन है? बाह्य निषेचन होता है। तथा इसी में लिखेगा तथा नर एवं मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। नर एवं मादा दोनों ना जी, नर एवं मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल होता है यानी बाह्य होता है। ठीक है, हाँ। फिर बात कर लें, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो हम कहेंगे इसका जो हृदय होता है, इसका जो हृदय होता है वह द्विकोष्ठी होता है। कैसा होता है? द्विकोष्ठी, यानी लिखेंगे इनका हृदय दो बेसमों में, कितने? दो बेसमों में बटा होता है, दो बेसमों में बटा होता है, बटा होता है। ठीक है, हाँ, दो बेसमों में बटा होता है। कितने बेस में बटा होता है? दो बेसमों में। ठीक है, दो बेसमों में बटा होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। बोलिए, आगे बढ़ जाए। यहाँ पे दो तीन बातें आपको ये विशेषता में देखने को मिल गई। पहली बात कि अंतःकंकाल किसका बना है? तो अस्थि यानी हड्डी का बना है ना जी, अस्थि यानी हड्डी का बना है। और दूसरी बात कि शरीर जो होता है वह कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। शारीरिक संरचना इस प्रकार से होती है कि धारा में यानी जल में आसानी से चल सके। जैसे आप नाव का देखिए, नाव का जो संरचना है वह धारा रेखीय होता है, इस वजह से पानी में नाव आसानी से चल जाता है ना जी। हाँ, उसके बाद इनमें बाह्य निषेचन होता है। कैसा निषेचन? बाह्य निषेचन, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वह कैसा है? तो कहिएगा एक्सटर्नल होता है। ठीक है, नर एवं मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, नर एवं मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। अगर हृदय की बात करें तो हृदय दो बेसमों में बटा होता है, यानी द्विकोष्ठकी होता है। क्या होता है? द्विकोष्ठकी होता है। कोई दिक्कत? चले बढ़े आगे। चलिए, इतनी बातें आप लोग समझ गए, विशेषता और ये सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है, हाँ, चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ग एम्फीबिया। ठीक है, हाँ, आ गए अब वर्ग एम्फीबिया, जंतु जगत का उभयचर। क्या है? जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो आप कहिएगा वर्ग एम्फीबिया को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। किसको? वर्ग एम्फीबिया को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। बाह्य निषेचन कैसे होता है गुरुजी? बाह्य निषेचन करने के लिए क्या करते हैं? इधर देखिए, आते हैं बैक। हाँ, बाह्य निषेचन करने के लिए क्या होता है कि ये जो मछलियां है ये अपने अंड को पानी में यानी जल में क्या करती है? छोड़ देती है। जल में क्या करती है? छोड़ देती है। और अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर इनका आपस में क्या होता है? आपस में संलयन हो जाता है। तत्पश्चात निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, हाँ, हो जाती है। चलिए बढ़े आगे। चलिए बात करते हैं एम्फीबिया की। किसकी बात करते हैं? एम्फीबिया की बात करते हैं। जंतु जगत
का उभयचर, जंतु जगत का उभयचर किसे कहा गया? तो आप कहिएगा एम्फीबिया को कहा गया। किसको? एम्फीबिया को कहा गया। अब देखिए, अब बात आती है कि एम्फीबिया शब्द आया कहां से ना जी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये एम्फीबिया शब्द आया कहां से? तो आप कहिएगा दो ग्रीक शब्दों से। कितने? दो ग्रीक शब्दों से मिल करके ये एम्फीबिया बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे। किसकी? अर्थ की बात करेंगे कि ये एम्फीबिया आया कहां से। तो आप कहिएगा एम्फीबिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया ग्रीक भाषा के ना जी। हाँ, लिखेंगे ग्रीक, ग्रीक शब्दों, ग्रीक शब्दों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ना जी। ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है ना जी। दो शब्दों से मिलकर बना है ना जी। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन सा है? जल्दी से लिखिएगा आप लोग। दो शब्द कौन कौन से हैं? हाँ, जल्दी से। हाँ, दो शब्द तो कौन कौन से ये आपको बताना है। पहला शब्द तो हो जाएगा, हाँ, एम्फी। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा एम्फी और दूसरा हो जाएगा बायोस। क्या हो जाएगा? यहां पे लिख रहे हैं पहला क्या हो जाएगा? तो पहला कहिएगा एम्फी। क्या कहिएगा? एम्फी। एम्फी का मतलब क्या होता है जी? एम्फी का मतलब क्या होता है? पहला शब्द आ गया एम्फी। जल्दी से बताइए एम्फी का मतलब क्या होता है जी। हाँ, बताना है आप लोगों को एम्फी का मतलब क्या होता है। तो एम्फी का मतलब होता है उभय। क्या होता है? उभय, उभय या दोनों, उभय या दोनों, या इसको अगर लिखे बोथ। क्या लिखेंगे? बोथ। तो ये हो गया मतलब। दूसरे अगर बात करें, दूसरे की अगर बात करें तो ये होगा बायोस से। किससे? बायोस से हुआ है और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आवास। क्या होता है? आवास। हो गया, इसका अर्थ होता है आवास। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो दोनों जगह पर पाए जाते हैं, है? दोनों जगह पर, दोनों प्रकार के आवेश में, दोनों प्रकार के आवेश में रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या चीज? एम्फीबिया। क्या कहते हैं? एम्फीबिया। यहां पे लिख लीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, हाँ, दोनों आवासों जैसे जल एवं स्थल। यहां लिखिएगा अर्थात, अर्थात दोनों, अर्थात दोनों आवासों, दोनों आवासों जैसे, दोनों आवासों जैसे जल, जल एवं स्थल, जल एवं स्थल के जीव, के जीव ना जी। हाँ, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, यही मतलब हुआ कि अर्थात दोनों आवासों जैसे जल एवं स्थल, स्थल में पाए जाने वाले जीव, स्थल में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जीव, पाए जाने वाले जीव। चलिए, पाए जाने वाले जीव हो गया। क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? जल्दी से बोलिए यस सर, क्लियर हो गया। जल्दी से आगे बढ़े। हाँ, मैंने क्या बताया? एम्फीबिया जो है ये ग्रीक भाषा के कितने शब्द से? दो शब्दों से आया है। पहला शब्द कौन सा है? एम्फी। क्या है? एम्फी। और इसका अर्थ क्या होता है? उभय। क्या होता है? उभय या दोनों या बोथ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा जो बायोस है, इसका अर्थ होता है आवास। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों आवासों जैसे जल एवं स्थल में पाए जाने वाले जो जीव होंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे? उन्हीं को हम एम्फीबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हीं को हम लोग एम्फीबिया कहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सारे लोग लिखना शुरू कर दिए। एम्फी इजकल टू उभय और बायोस इजकल टू आवास। चलिए, इज कल्ड क्या हो गया? एम्फीबिया। क्या हो गया? एम्फीबिया। अब आप लोगों से हम पूछेंगे, हाँ, चले आगे बढ़े। चलिए, बढ़ जाए आगे। चलिए जी, बढ़े आगे, जल्दी से बोलिए बढ़िए गुरुजी, बढ़िए हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहां पे देखते हैं कि एम्फीबिया वर्ग की विशेषताएं कौन कौन से है ना जी। सबसे पहले हम इसकी विशेषता को देख लेंगे कि क्या विशेषताएं हैं एम्फीबिया वर्ग की ना जी। उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे एम्फीबिया। चलिए जी, हाँ,
एक आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हाँ एक यहाँ पे लिख लेंगे जंतु जगत का, क्वेश्चन बना के लिखिएगा, क्वेश्चन बना के लिखिएगा, जंतु जगत का उभयचर, उभयचर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, और इसका आंसर दीजिए आप लोग, हाँ इसका आंसर दीजिए। तब तक एक क्वेश्चन और यहीं पे दाग देते हैं, ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन और रखते हैं आपके सामने, एक क्वेश्चन और रखते हैं, ठीक है, हाँ पादप जगत का, किसका, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बताइए तो थोड़ा जल्दी से, किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, हाँ इंतजार है आपके आंसर का, जल्दी से, हाँ बिल्कुल इंतजार है आपके आंसर का, बिल्कुल पहला का आंसर आना शुरू हो गया कि जंतु जगत का उभयचर किसे, तो आप कहिएगा एम्फीबिया को, किसको, एम्फीबिया को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है, बिल्कुल, तो हम यहां लिख देते हैं एम्फीबिया। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर का, हाँ यहां लिख दिए एम्फीबिया हो गया, एम्फीबिया हो गया। 2 नंबर में दूसरे नंबर का जल्दी से बताइए, हाँ पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, अभी तक आंसर नहीं आया, हाँ जी अभी तक पादप जगत का, बहुत बढ़िया, सत्यम कुमार आंसर दिए पहले ब्रायोफाइटा, बिल्कुल ब्रायोफाइटा, उसके बाद हाँ एम्फीबिया, बिल्कुल जी, बहुत सारे मेढक भी दे रहे हैं, अरे मेढक जो है जगत नहीं है, वो उसके अंदर आने वाला जीव है, तो मेढक नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ मेढक नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो हाँ मेढक नहीं दीजिए, बिल्कुल सही बात है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को, किसको, ब्रायोफाइटा को, किसको, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, और एम्फीबिया को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ठीक है जी, बहुत अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां विशेषता लिख लेते हैं, पहली बात है, हाँ जी बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, और सभी लोग, हाँ बहुत बढ़िया जी, ब्रायोफाइटा, हाँ ब्रायोफाइटा जी, ब्रायोफाइटा, सुमित कुमार भी कह रहे हैं ब्रायोफाइटा, आर्यन ब्रायोफाइटा, हाँ जीवनी सिन्हा ब्रायोफाइटा, हाँ पापा की शेरनी भी है इसी में, और वो भी कह रही है ब्रायोफाइटा, चलिए हाँ विपिन कुमार भी हैं और वो भी कह रहे हैं ब्रायोफाइटा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जी, हाँ सारे लोग आंसर एकदम करेक्ट दे रहे हैं, तो बढ़े आगे। अब यहाँ पे विशेषता की बात करते हैं, किसकी, तो आप कहिएगा एम्फीबिया वर्ग की विशेषता की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर एम्फीबिया वर्ग की बात करें तो मेढक याद कीजिए, किसको याद कीजिए, मेढक, और मेढक के अंदर पाए जाने वाला जो गुण आपको दिखाई पड़ते हैं, सबसे पहले तो उसको लिखिए, हाँ सबसे पहले उसको लिखिए जो आपको मेढक में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले आपको यह दिखाई देता होगा कि इसमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, कितना, 2 जोड़ी पैर, है ना, मेढक को दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए मेढक को, हाँ मेढक को देखिए, है ना, इसमें देखिए 2 जोड़ी पैर, एक तो यहां पे दिख रहा होगा और एक यहां पे, है ना, तो एक जो है पैर आपको एक साइड वाला दिख रहा है, तो एक पैर यहां पे, एक पैर यहां पे, तो इसके ऑपोजिट साइड में एक एक पैर होगा, तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें आपको 2 जोड़ी पाद यानी 2 जोड़ी पैर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये तो पहली विशेषता हो गई, है ना जी, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये कहेंगे कि इसका जो शरीर होता है, हाँ सिर और धड़ में विभाजित होता है, किसमें, सिर, क्या, सिर और धड़ में विभाजित होता है, यानी कि यहां से इसका क्या हो जाता है, सिर हो जाता है, इधर हो जाएगा सिर, और इधर जो है इसका धड़ हो जाएगा, यानी सिर और धड़ में क्या होता है, विभाजित होता है। तो ये 2 बातें हो गई। अब उसके बाद कहेंगे मेढक को आप लोग पकड़े हैं जी, मेढक को पकड़े हैं, उसकी जो त्वचा होती है वह काफी चिकनी होती है, काफी क्या होती है, चिकनी होती है। चिकनी होने का कारण क्या है, तो आप कहिएगा इसकी त्वचा जो होती है वह
किसकी बनी होती है? वसा संयोजी उत्तक की। किसकी? वसा संयोजी उत्तक की बनी होती है। और वसा होने के कारण इसका जो त्वचा है काफी चिकना होता है। काफी कैसा होता है? चिकना होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब फिर आप बात करेंगे हाँ, इसका हृदय, इसके हृदय की बात कर लीजिए। इसका हृदय 3, ये जो इसका जो मेढक का जो हृदय है कितने बेस्मों में? तो कहिएगा 3 बेस्मों में। कितने? 3 बेस्मों में बटा होता है हृदय। ठीक है, हाँ 3 बेस्मों में बटा होता है। तो ये 4 गो बात हो गई। अब 5वां बात करते हैं श्वसन कैसे करता है। ठीक है, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि मेढक जो है मुख, ग्रसनी, त्वचा और फेफड़ा तीनों तरीके से श्वसन करता है ना जी। और इसमें आप लोगों को ये भी जानते होंगे कि मेढक में 2 अवस्थाएं आती है, एक है शीत निष्क्रियता और एक आती है ग्रीष्म निष्क्रियता। क्या आती है? ग्रीष्म निष्क्रियता। ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ तो ये सारी विशेषताएं आप एक बार नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हाँ एक बार आप लोग इन सारी विशेषता को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बोलिए जल्दी से, समझ में आ गई? समझ में आई? जल्दी बोलिए। यस सर, समझ में आई? हाँ बोलिए जल्दी से, समझ में आई? हाँ बढ़े आगे। चलिए लिख लेते हैं। ठीक है। हाँ चलिए लिखते हैं। यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे जी। हाँ, एम्फीबिया वर्ग की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो पहली नंबर में आप लिखेंगे कि इसके अधिकांश प्राणियों में 2 जोड़ी पैर। कितने? तो कहिएगा इसके अधिकांश प्राणियों में लिखिएगा मेरे साथ साथ आप लोग भी। इसके अधिकांश प्राणियों में 2 जोड़ी, कितना? 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कितना? 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात बोलिए क्या लिखे? हाँ दूसरी बात जल्दी से बोलिए क्या लिखे? हाँ बोलिए जल्दी से, दूसरा बात क्या होगा? दूसरा बात क्या होगा जी? हाँ तो आप कहिएगा इसका शरीर शीर एवं, कहिएगा इसका शरीर शीर एवं धड़ ना जी, शीर एवं धड़ में विभाजित होता है। विभाजित होता है। ठीक है, हाँ विभाजित होता है। फिर लिखिएगा इसकी जो त्वचा होती है वह कैसी होती है? चिकनी होती है। कहिएगा इसकी त्वचा चिकनी होती है। चिकनी होती है ना जी, त्वचा चिकनी होती है। बोलिए। और बात बताइए, और बात आप लोग मेढक को तो आप लोग देखे ही हैं ना जी, तो आप लोग इसको याद थोड़े करना है, ये आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ जी ऐसे ही लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लें। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप कहिएगा इनका हृदय, क्या कहिएगा? इसका हृदय 3 बेस्मों में, कितने? हृदय 3 बेस्मों में बटा होता है। 3 बेस्मों में बटा होता है। हो गया ये बात। अब देखिए आगे कहिएगा इसमें 5वें नंबर में आप कहिएगा इसमें श्वसन की क्रिया मुख ग्रसनी। बोलिए आप लोग जल्दी बोलिए। हाँ मुख ग्रसनी त्वचा एवं फेफड़े द्वारा होती है। ठीक है, फेफड़े द्वारा होती है। बोलिए हाँ फेफड़े द्वारा होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हाँ रही, विशेषताएं हो गई है। ये क्या हो गई? ये हो गई विशेषताएं। अब अगर आप लोगों से हम ये पूछ लें कि मानव में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए। मानव में, किसमें? अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि मानव यानी मनुष्य ना जी, मानव में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्रिया किसके द्वारा होती है? अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? मानव में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? जल्दी बोलिए। हाँ होती है। बस
चलिए बोलिए तो जल्दी से। हाँ, एक क्वेश्चन तो यहां आ गया कि मानव में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। लीजिए एक क्वेश्चन और दे दिए, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और यहां दे दिए कि तिल चट्टा, क्या दे दिए, तिल चट्टा। याद कीजिए आप लोग। हाँ, याद कीजिए पहली वाली बातें। तिल चट्टा किसमें, तिल चट्टा में श्वसन की क्रिया ना जी, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, ये दोनों बताना है। होती है, जल्दी से बताइए तो। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जल्दी। हाँ, बिना ऑप्शन का आपको आंसर बताना होगा। जल्दी से बताइए बिना ऑप्शन का इसका आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन देने वाले नहीं हैं। हाँ, बहुत बढ़िया जी। चलिए बहुत अच्छा, सारे बच्चे देने आंसर शुरू कर दिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हाँ, लॉन्ग्स के द्वारा गौतम कुमार का ना पंडित सुमीसा मिश्रा करी है। फेफड़ा के द्वारा, हाँ, फेफड़ा के द्वारा पंडित है, हाँ, और रवि सिंह का है फेफड़ा के द्वारा। बहुत बढ़िया जी, पहला का आंसर आप लोगों का आना शुरू हो गया कि फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा, हाँ, मानव में फेफड़ा के द्वारा होता है। बिल्कुल, चलिए मानव में किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्ग्स, क्या कहेंगे, लॉन्ग्स कहते हैं। और वहीं पे बात कर ले तिल चट्टा की, किसकी बात करें, तिल चट्टा, तो इसमें होता है श्वास नली। किसके द्वारा, श्वास नली के द्वारा होता है, श्वास नली के द्वारा होता है। श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। और इस ट्रेकिया हिंदी में लिख देते हैं ट्रेकिया, ठीक है। हाँ, ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। श्वास नली, क्या, श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया, बिल्कुल। हाँ जी, शिल्पी कुमारी, ठीक है, ट्रेकिया, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ट्रेकिया के द्वारा होता है। हाँ, श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा बढ़ेगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषता हो गई विशेषता। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए एम्फीबिया के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एम्फीबिया वर्ग के जो उदाहरण है उसकी हम लोग बातें कर लेते हैं कि एम्फीबिया वर्ग के उदाहरण कौन कौन से हैं ना जी। हाँ, एम्फीबिया वर्ग के उदाहरण की बातें हम लोग करेंगे। देखिए ये हो गया वैज्ञानिक नाम, क्या हो गया, ये हो गया वैज्ञानिक नाम। हाँ, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं, हाँ बिल्कुल, मानव में फेफड़ा के द्वारा, और तेलचट्टा में, हाँ, तेलचट्टा में किसके द्वारा, तो कहिएगा हाँ, ट्रेकिया के द्वारा। बाहर ऐसे ऐसे नाम आप लोग लिखते हैं। ठीक है, हाँ आएगी, रुकिए, हाँ आएगी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे है वैज्ञानिक नाम और ये है इसके समान नाम। क्या है, इसके है समान नाम। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए ये आ गया बुफो। क्या आ गया, बुफो। और ये बुफो जो है किसका उदाहरण है, तो आप कहिएगा एम्फीबिया वर्ग के, किसके, एम्फीबिया वर्ग के। ये जो है एम्फीबिया वर्ग के वर्ग का उदाहरण है। किसका, एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण है। और इसमें पहला उदाहरण जो है क्या है, बुफो। क्या है, बुफो। और इसका समान नाम की बात करें तो समान नाम क्या है, टोड मेढक। क्या है, टोड मेढक। आप लोग सुने होंगे टोड ना जी, मेढक, टोड। तो ये है किसका, टोड मेढक का, ठीक है। हाँ, टोड का है। दूसरा हम बात करें, दूसरे नंबर पे हाइला। क्या है, हाइला। और हाइला जो है वैज्ञानिक नाम है, लेकिन इसके अगर सिंपल नाम की बात करें, साधारण नाम की बात करें तो वो क्या है, वृक्ष मेढक। क्या है, वृक्ष मेढक, यानी कि वृक्षों पर रहता है। कहां पर रहता है, वृक्षों पर रहता है। हाँ, ठीक है। अब बात करें राना टिग्रीना। क्या आ गया, राना टिग्रीना, जिसको हम कहते हैं सामान्य मेढक यानी भारतीय मेढक। क्या कहेंगे, भारतीय मेढक। जो हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं वो कैसे मेढक हैं, तो आप कहिएगा कि राना टिग्रीना ये भारतीय मेढक है, समान मेढक है। फिर हम बात करें ये इक्थियोफिस की, किसकी, इक्थियोफिस की बात करें, इक्थियोफिस, और इसका समान नाम क्या है, पाद रहित मेढक। पाद रहित मेढक। तो ये हो गए
एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों के नाम क्या हो गए? एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों के नाम हो गए ना जी। हाँ, एक जो है बच्चे हाँ बार बार कमेंट कर रहे हैं, खुशबू गुप्ता कमेंट कर रही है कि एम्फीबिया में छिपकली नहीं आ सकती है जी, नहीं आ सकती है, रेप्टाइल वर्ग का प्राणी छिपकली है। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए, हम रेप्टाइल वर्ग पढ़ाएंगे, रेप्टिलिया पढ़ाएंगे, सरीसृप पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि ये जो छिपकली है ना जी, जो आप गिरगिट देखते हैं, गिरगिट हो गया, छिपकली, सांप, कछुआ, ये सारे के सारे रेप्टाइल वर्ग के प्राणी हैं। ठीक है, हाँ एक ही बात को आप कमेंट पेस्ट करते जा रही हैं, बताइए। ठीक है, तो चलिए यहां समझिए, हाँ इस कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। अब देखिए जो बुफो है, जिसको हम क्या कहेंगे? टोड मेढक। क्या कहेंगे? टोड मेढक। एग्जाम में जो है ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको समान नाम से न पूछे, समान नाम से न पूछे और डायरेक्ट इसका किस नाम से पूछे? वैज्ञानिक नाम। या आपको जो घुमा करके क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मेढक का समान रूप से अगर कहा जाए तो ये भारतीय मेढक जो है, इसी को केवल ऐसे रहेगा मेढक। क्या रहेगा? मेढक। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना है राना टिग्रीना। क्या बताना है? राना टिग्रीना। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ, ठीक इसी प्रकार से मिल सकता है कि टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, हाँ ये कोई लो, ये कोई आईएएस है, वो आईएएस लवर करके ब्लॉक कर दीजिए उसको, ब्लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए राना टिग्रीना हो गया भारतीय। आगे देखिए इस्थियोफिस यानी कि पाद रहित मेढक। बढ़ेगा। अब एक एक तस्वीर आप देखिए, हाँ एक एक तस्वीर आप देखिए। चलिए पहली आ गई टोड मेढक। क्या आ गई? टोड मेढक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना जी, हाँ इसी को हम क्या कहेंगे? वूफ है। क्या कहेंगे? वूफ कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसको कहते हैं वृक्ष मेढक। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं वृक्ष मेढक। ये अधिकांशतः जो है अपना जीवन यापन हाँ स्थल से छोड़ करके रहते हैं ना जी। मानव में फेफड़ा अभी वहीं पे हैं आप, हाँ आप वहीं पे अभी। चलिए आगे बढ़े। अब बातें करते हैं आगे कि ये हो गई भारतीय मेढक। क्या हो गई? भारतीय मेढक। तो ये जो है मेढक हो गया ना जी, जो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कहां आते हैं? एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं वर्ग सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग में। कहां आते हैं? रेप्टिलिया वर्ग में बात करेंगे, रेप्टाइल वर्ग की बातें करेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ी सी क्लास लंबी होगी। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी। और एक सूचना आपको दे दें, ठीक है, एक सूचना आपको दे दे कि कल भी आप लोग की क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ बोलिए आप लोग तैयार हैं कल के क्लास के लिए? जल्दी से बोलिए यस या नो। हाँ एक बार, हाँ एक बार बोलिए। हाँ 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 ठीक है, चलिए जल्दी से बोलिए। हाँ तैयार है कल के क्लास के लिए? आप लोग बोलिए जल्दी से। हाँ कल के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सारे लोग बोलेंगे तैयार हैं आप लोग या नहीं है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कल के क्लास के लिए तैयार हैं तो कल भी क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, हाँ मैं आप लोगों के बीच आऊंगा और हाँ कल की क्लास हम आप लोग से लेंगे। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे अरे काहे नहीं लीजिएगा, थोड़ा सुनिए आप लोग। हाँ हाँ ठीक है, कुछ बच्चे नो नो कर रहे हैं। बताइए आप नो कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? इतनी बड़ी सिलेबस है ना, ये पूरा समुंदर है और इस समुंदर में आपको डुबकी लगाना है ना जी। हाँ डुबकी लगाना है तो आपको प्रैक्टिस तो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप जो है हाँ भागिए नहीं ना, भागिए नहीं कि गुरुजी नहीं पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, मेहनत कीजिए, हाँ मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए ना जी। ऐसे कहा भी जाता है ना, हाँ कहा जाता है कि जो व्यक्ति पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, है ना जी। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, है ना जी। तो इस वजह से आप मेहनत कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। कल क्या है गुरुजी? कल कुछ नहीं है, बस संडे है फिर भी क्लास आप लोगों की लगेगी। ठीक है, हाँ कल संडे है फिर भी आप लोगों की क्लास लगने वाली है। ठीक है,
तैयार रहिएगा। हाँ सुमित कुमार, कल कुछ नहीं है बस चलिए बड़े, चलिए जी, चलिए बात करते हैं रेप्टाइल की। इसको समाप्त कर लेंगे आज, रेप्टाइल वर्ग। रेप्टाइल वर्ग यानी रेप्टिलिया को समाप्त करेंगे। इसी को हम लोग सरीसृप वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सरीसृप इसी को कहा जाता है। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जी हाँ, गुड इवनिंग हाँ हाँ जी बिल्कुल क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं इस पे। हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या होता है, ये आया कहाँ से ना जी। हाँ, सबसे पहले बात करें कि ये आया कहाँ से, रेपेरे से आया। ठीक है जी। हाँ, ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है रेपेरे। क्या नाम है? रेपेरे। और इसका अर्थ होता है रेंगना या सरकना। क्या होता है? रेंगना या सरकना। चलिए एक बार समझिए, आप कहिएगा कि वर्ग सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग है ना जी। हम पहले अर्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अर्थ की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ये आया कहां से। तो कहिएगा रेप्टिलिया जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के, यहां लिखिएगा कि रेप्टिलिया शब्द कौन सा है? रेप्टिलिया रेप्टिलिया शब्द ग्रीक भाषा, रेप्टिलिया शब्द ग्रीक भाषा के रेपेरे, ग्रीक भाषा के रेपेरे लिखिएगा, रेपेरे। और इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा रेपेरे ना जी। हाँ, रेपेरे से लिया गया है। ठीक है। हाँ, कहाँ से लिया गया है? रेपेरे से लिया गया है। कहां से? रेपेरे से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो आप कहिएगा जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? रेंगना या सरकना। क्या होता है? रेंगना या सरकना। अभी देखिए आप, सारा बात क्लियर हो जाएगा। जिसका अर्थ क्या होता है? रेंगना। क्या होता है? रेंगना या सरकना, रेंगना या सरकना। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इस रेप्टिलिया वर्ग में, इस रेप्टाइल वर्ग में आने वाले जो भी जीव होंगे वो किस प्रकार से चलेंगे? तो आप कहिएगा रेंग कर चलेंगे या सरक के चलेंगे। कैसे? रेंग कर चलेंगे या सरक कर चलेंगे। इतनी बातें अगर आपको याद है तो आप इसके एग्जाम्पल को एकदम आसानी से बता दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो प्राणी होंगे वो रेंग कर चलेंगे। आपके मन में इसके एग्जाम्पल आने शुरू हो गएंगे कि कौन कौन ऐसे जीव हैं जो रेंग कर चलते हैं। क्या होते हैं? रेंग कर चलते हैं और या सरक करके चलते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, हाँ चलिए, तो ये कैसे होते हैं? रेंग कर चलने वाले होते हैं। अर्थात अगर हम कहें, अर्थात, हाँ ठीक है, लिखेंगे इसी में लिख लेंगे। अर्थात यह प्राणियों का ऐसा समूह है जिसमें रेंग कर या सरक कर चलने वाले प्राणी आते हैं। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। अरे हाँ, गिरगिट तो सही है, लेकिन ये हंस कहाँ से आ गया जी? हाँ, इसका एग्जाम्पल गिरगिट सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रागनी, कोबरा सही है। कोबरा भी सही है। चलिए, हाँ
हाँ, नाग देवता सही है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे सांप, मगरमच्छ है, छिपकली, बहुत बढ़िया सुमित कुमार। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखिए ना जी। हाँ, इसके एग्जाम्पल को देखिए और देखिए। हाँ देखिए जी, एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे दे, अगर उदाहरण की बात कर ले लीजिए, यहाँ लिखिए देते हैं, उदाहरण की बात करें, उदाहरण, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सर्प आ जाएगा यानी सांप आ जाएगा। फिर आ जाएगा मगरमच्छ, क्या आ जाएगा, मगरमच्छ है ना जी, मगरमच्छ। उसके बाद आएगा गिरगिट, क्या आ जाएगा, गिरगिट, चलिए नाम सुने होंगे। उसके बाद और क्या क्या आ जाएगा जी, तो गिरगिट के बाद क्या बोलिएगा, छिपकली, क्या बोलिएगा, लीजिए छिपकली लिख रहे हैं, छिपकली। उसके बाद क्या आ जाएगा, कछुआ, क्या आ जाएगा, कछुआ। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें ना। हाँ, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कछुआ चलिए ठीक है। देखिए अब देखिए इधर तस्वीरें देखिए। हाँ, तस्वीरें देखिए। निखिल कुमार का ना फिर से समझा दीजिए। रेप्टाइल वर्ग जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। हाँ, रेप्टाइल वर्ग जो रेंग कर चलते हैं। और यहाँ देखिए हमने सांप की तस्वीरें ली है, किसकी, सांप की तस्वीरें हैं। जल्दी से सभी लोग बोलिए नाग देवता की जय। हाँ, एक बार सभी लोग हाथ जोड़िए इनके लिए जल्दी से। हाँ, ये हो गए सांप ना जी, ये हो गए सांप, किंग कोबरा। याद कीजिएगा कि सबसे जहरीला नाजा की मैंने पढ़ाई थी शुरू में बताई थी नाजा, क्या बताई थी, नाजा, सबसे जहरीला सांप नाजा। तो एक बार सभी लोग, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गए रेप्टाइल वर्ग में आने वाले सांप। उसके बाद देखिए मगरमच्छ, क्या हो गए, मगरमच्छ है। मगरमच्छ जलीय प्राणी है यानी जल में पाए जाते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, जल में पाए जाने वाले। याद कीजिए आप लोग, जब शुरू में आप लोग को बताए थे, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो शुरू में आप लोगों को बताए थे। हाँ ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया चलिए जी, अरे नहीं जी, इसमें केंचुआ नहीं आएगा। कुछ विशेषताएं हैं जो ये रेप्टाइल वर्ग का पालन नहीं करते हैं केंचुआ में, इसलिए यहाँ पे केंचुआ नहीं आ सकता है। हाँ, भूगर्भीय भूमि में रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, सुरंग बना करके। ओहो सर, छिपकली और गिरगिट में क्या अंतर है, लो भाई अभी चित्र दिखा रहे हैं, छिपकली और गिरगिट में आपको अंतर देखने को मिलेगा। रुकिए, हाँ ठीक है, किसान आपको दिखा रहा है। चलिए, मछली होगा या नहीं होगा जी, इसमें मछली नहीं होगा हाँ चलिए। हाँ, रात को कोई डरिएगा नहीं, ऐसी तस्वीरें हैं, है ना, कोई डरेंगे नहीं रात को। हाँ ठीक है। हाँ, चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो अब याद कीजिए शुरू में आपको बताए थे कि मगरमच्छ का हृदय कितने बेस्मों में बटा होता है, ये आपको बताना है जल्दी से। हाँ, जल्दी से बताइए, मगरमच्छ का हृदय कितने बेस्मों में बटा होता है। देखिए, अगर सांप की बात करें तो इसका हृदय 3 बेस्मों में, कितने, 3 बेस्मों में बटा होता है। लेकिन अगर मगरमच्छ की बात करें तो इसका हृदय 4 बेस्मों में बटा होता है, कितने, 4 बेस्मों में बटा होता है। तो ये रेप्टाइल वर्ग में आकर के ये अपवाद हो जाता है, क्या होता है, अपवाद हो जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहां देखिए ये हो गया कछुआ, क्या हो गया, कछुआ। और कछुआ भी आप लोग देखे होंगे, बोलिए सभी लोग देखे होंगे कछुआ, जल्दी से बोलिए यस सर, कछुआ देखे हैं। तो ये हो गए कछुआ की तस्वीरें। और ये कछुआ किस वर्ग का प्राणी है, तो आप कहिएगा रेप्टाइल वर्ग का, या रेप्टिलिया वर्ग का, या सरीसृप वर्ग का। ये तीनों एक ही है, ऑप्शन में कोई भी रहे आप टिक आउट कर दीजिएगा, रेप्टाइल वर्ग या रेप्टिलिया वर्ग या सरीसृप वर्ग। क्लियर, बोलिए यस और नो जल्दी से। हाँ, फिर बात करते हैं। अब यहां देखिए, ये हो गया तस्वीर किसका, गिरगिट का। किसका हो गया, गिरगिट की तस्वीरें हो गई, यहां पे गिरगिट की तस्वीरें हो गई। और जो आप बार बार पूछ रहे थे ना कि जो गिरगिट और छिपकली में क्या अंतर है, तो छिपकली वो है जो हमारे घरों में दीवार से चिपकी हुई होती है ना, ये चिपकी हुई होती है। और आप सुने होंगे या देखे भी होंगे कि जब उसके पूंछ को ऐसे दाबते हैं तो तुरंत
तुरंत जो है उसका पूंछ टूट करके क्या होता है, गिर जाता है। तो घरों में पाई जाने वाली जो होती है वो होती है छिपकली, लेकिन ये आपको अधिकांशतः कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वृक्षों की डाली पर, झाड़ियों की डाली पर या झाड़ियों में ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। कौन, गिरगिट। कौन मिलने वाले हैं, गिरगिट मिलने वाले हैं। और इनका हृदय कितने बेस्मों में, तो आप बोलिएगा 3 बेस्मों में बटा होता है। कितने, 3 बेस्मों में बटा होता है। बढ़े आगे जल्दी से, हाँ आगे बात करते हैं। देखिए जी, देखिए आ ही गई छिपकली, है ना जी, आ गई छिपकली। बोलिए जी, हाँ अब समझ में आ रहा है ना जी, ये हो गई छिपकली। और यहाँ पे जो आपको हम दिखाए थे ये आपका क्या था, तो ये था गिरगिट। क्या था, गिरगिट। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गई छिपकली जो किस वर्ग का प्राणी है, तो आप कहिएगा रेप्टाइल वर्ग का प्राणी है। रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्राणी कौन है, तो कहिएगा छिपकली। कौन है, छिपकली। और वहीं पे बात करें यहाँ पे घड़ियाल की, किसकी बात करें, घड़ियाल की, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, तो कहिएगा रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। किसमें, रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन कि रेप्टाइल वर्ग, रेप्टिलिया या रेप्टाइल ना जी, हाँ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वर्ग में ना जी, हाँ लीजिए रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वर्ग में, रेप्टिलिया वर्ग में आने वाले, वर्ग में आने वाले प्राणी है, आने वाले प्राणी है। जल्दी से अब तो आप लोग बोल दीजिएगा रेप्टिलिया वर्ग में आने वाले प्राणी कौन कौन से हैं, तो आप बोल दीजिएगा ना, बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा, एकदम बोलिएगा, एकदम बोलिएगा कि रेप्टिलिया वर्ग में आने वाले प्राणी, 1 नंबर की बात करें तो हो जाएगा सांप। क्या हो जाएगा, सांप। लीजिए हम सांप नहीं लिखेंगे, लिख रहे हैं किंग कोबरा। क्या लिख रहे हैं, किंग कोबरा। लीजिए किंग कोबरा 1 नंबर में आ गया। 2 नंबर में अगर बात करें, 2 नंबर में कछुआ। क्या आ गया, कछुआ आ गया। 3 नंबर की बात करें, हाँ ये बी सी हो रहा है, चलिए हाँ सी नंबर की बात करें तो यह मगरमच्छ। क्या आ जाएगा, मगरमच्छ है ना जी, मगरमच्छ है। और बात करें, बिल्कुल चलिए जी डी नंबर की अगर बात करें, अगर डी नंबर की बात करें तो इसमें आ जाएगा कौन सा, छिपकली। क्या आ जाएगा, छिपकली है ना जी, छिपकली। और अगर डी नंबर की बात करें, डी नंबर की बात करें तो कहिएगा उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं या सभी, हाँ या सभी। बोलिए, ये देखिए बीपीएससी की तरह हम भी सेट कर दिए 5 ऑप्शन लेकर के ना जी, हाँ बीपीएससी की तरह। अच्छा डी के बाद ई होगा, ओहो डी के बाद ई होगा। लीजिए यहाँ पे दे दिए ई नंबर, हाँ बीपीएससी की तरह हम भी जो है क्या किए कि आपको 5 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, हाँ आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और जब बीपीएससी का बात आया तो एक बात हमको याद आ गई, हाँ एक बात हमको भी याद आई जो आपको हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ बोलिए शेयर करें जल्दी से। हाँ ई होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी सभी होगा। ठीक है, हाँ अगर हम बात करें तो इसमें ई नंबर में क्या आएगा, सभी, यानी उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सही। अगर बोलिए जी, हाँ बहुत बढ़िया, ऑल, जी हाँ ऑल होगा इसका, सही बात है। किंग कोबरा भी आता है, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं, तो ये सभी के सभी उदाहरण जो है किसके हैं, तो रेप्टाइल वर्ग के, सरीसृप वर्ग के उदाहरण है। ठीक है, हाँ चलिए सर जी गुरुजी, अच्छा हाँ शेयर करने की बात है, हाँ अरे एफ नंबर में नहीं आता है जी, 5 ही ऑप्शन का अभी तक आपका एग्जाम हो रहा है, जिसे जो हाँ बिहार का जो हाई लेवल का एग्जाम है ना बीपीएससी जो कंडक्ट कराती है वो 5 ही ऑप्शन में कराती है। ठीक है, इस वजह से 5 ही ऑप्शन आपको दे दिए। हाँ
चलिए अब थोड़ा सा बात शेयर कर देते हैं। जब आ गई बात किसकी, बीपीएससी की बात आएगी ना, बीपीएससी की बात आ गई तो थोड़ा सा आप लोगों से हम शेयर कर देते हैं, है ना जी, कि आप लोगों से हमको थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, है ना, थोड़ी सी छुट्टी हमको लेनी होगी, क्योंकि हाँ अब समझ ही गए होंगे कि इसकी जो है एग्जाम होने वाली है ना जी, हाँ इसकी एग्जाम होने वाली है। तो इस एग्जाम में हमको हो सकता है कि आप लोगों से 1 सप्ताह की छुट्टी लेनी पड़े, हाँ है ना, क्योंकि हमको एग्जाम देने जाना होगा तो उसमें छुट्टी लेनी होगी, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि अब जो है क्लास जो होगी लंबी लंबी होगी, है ना, जो 1 सप्ताह छुट्टी होने वाली है मेरी, जो 1 सप्ताह छुट्टी होने वाली है उस छुट्टी को मैनेज करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होगी पर डे। हाँ प्रयास हम यही करेंगे कि 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होगी और कोई संडे वनडे नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ कोई संडे वनडे नहीं चलेगा, हाँ तो पूरा लगातार क्लास चलेगी, हाँ उसके बाद हम छुट्टी लेंगे आपसे, है ना, इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है, हाँ इस एग्जाम में जाने के लिए, ठीक है। क्या गड़बड़ है जी क्या गड़बड़ है, हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गुरुजी। नहीं सुमित कुमार, क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस इस एग्जाम को, हाँ इस एग्जाम को देना है ना, हाँ इस एग्जाम को देना है। चलिए ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्लास जो है पर डे चलेगी, कोई संडे वनडे नहीं लगेगा, हाँ लगातार क्लास चलेगी, हाँ ओके सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हाँ बेस्ट ऑफ लक। अभी नहीं जाएंगे तो बताएंगे आप लोगों से, हाँ अभी लंबा अभी चलेगा, हाँ 20 के बाद ही हो सकता है कि एग्जाम डेट आए, ठीक है, हाँ उम्मीद है 23 को, हाँ उसमें 23 को आ जाए, 23, 24, 27 तो 20, हाँ मैं बता दूं आपको एग्जाम का डेट है ना, इधर सीटेट का तो हो जाएगा 20 अगस्त, उसके बाद 23, है ना 23 हिंदी हो जाए, फिर 24, है ना, उसके बाद जीके जीएस का जो फाइनल एग्जाम है 27 को हो जाए या 26 को हो जाए, ठीक है, हाँ तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है अभी तक बीपीएससी का जो है, हाँ कैलेंडर जो जारी हुआ है उसका मतलब आगे देखा जाएगा जब डेट आए, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ 28, 29, अच्छा आप लोगों को भी पता है हाँ कब होगा ठीक है जी, ठीक है सभी लोगों को पता है। और आज जो है आप लोगों के सामने फिजिक्स वाले सर आएंगे, है ना जी, आप लोग फिजिक्स क्लास में आएंगे और कुछ अलग अंदाज में आएंगे, हमको उम्मीद है या लगता भी है कि आप लोगों को पता होगा कि आई फ्लू हो गया था, है ना, इस वजह से उनकी क्लास डिस्टर्ब थी, तो हो सकता है कि वैसे ही आए ना जी, हाँ गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा, है ना, लगा करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चलिए जी थोड़ा हो गया ठीक है गुरुजी, हम लोग रो लेंगे, काहे रो लेंगे जी काहे रो लेंगे बताइए, हम जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं अजीब हालत चलो रो लेंगे, बच्चा कह रहा हम रो लेंगे, काहे ला रोगे। चलो यहाँ देखो, रेप्टिलिया वर्ग की विशेषता की बात करेंगे, किसकी, रेप्टिलिया वर्ग की विशेषता की बात करेंगे कि विशेषता क्या क्या है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए रेप्टिलिया वर्ग की विशेषता जल्दी से बताइए हाँ चलिए, हाँ जल्दी से रेप्टिलिया वर्ग की अगर विशेषता की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रेप्टिलिया वर्ग वाले जो जीव होते हैं ये स्थलवासी एवं जलवासी, मतलब अधिकांशतः बात करें तो स्थलीय होते हैं ना जी, अधिकांशतः जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं, कुछ की अगर बात करें तो ये जलीय होते हैं, यानी इनमें से कुछ ही क्या होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। तो बात आप लिखेंगे पहला चीज कि ये कैसे होते हैं, तो पहला बात लिखेंगे ये स्थलवासी होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये स्थलवासी होते हैं, परंतु इसी में लिखिएगा, परंतु कुछ जो होते हैं कुछ जलवासी होते हैं ना जी, कुछ कहाँ पाए जाते हैं, तो कहिएगा जलवासी, यानी जल में पाए जाते हैं, जलवासी होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, विशेषता याद करना ना जी, बहुत सिंपल सी बात है, केवल आप क्या करेंगे ना, हाँ केवल आप इसके एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे, एगो कोई एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, है ना जी, हाँ ध्यान में रखिए और रख करके और उसके जो है जितनी विशेषताएं हैं, जितना उसका क्वालिटी दिख रहा है सारा क्वालिटी उसमें लिख दीजिए, है ना जी, उसको लिख दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल चलिए
आगे बात करें, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आप कहिएगा इसमें बाह्य कर्ण, ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाह्य कर्ण जो होता है, ये बाह्य कर्ण ये अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, परंतु इसमें कर्ण पट्टल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कर्ण पट्टल पाया जाता है। वही कर्ण पट्टल बाह्य कर्ण का कार्य करता है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सुमित कुमार, आंख की बीमारी तो सही है, अब तो देख ही लीजिए। हाँ सर, मैं बीपीएससी करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अभी तो आप आराम से 11th कीजिए, 12th कीजिए, है ना जी। हाँ 12th कीजिए, फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप जो है बीपीएससी एग्जाम में बैठने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है, हाँ तो अभी आप में टाइम है, बस जोर शोर से आप मेहनत कीजिए। हाँ पूरी जो है अपनी ताकत, अपनी जान झोंक दीजिए, है ना जी। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है राकेश, हाँ राकेश कुमार ठीक है। हाँ तैयारी आप जरूर करेंगे, है ना जी। जहां तक होगा आपके साथ जो है हम भी हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। ठीक है, हाँ जहां तक हो पाएगा। चलिए लिखते हैं, कहिएगा इनमें बाह्य कर्ण, इनमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं, परंतु कर्ण पट्टल बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, इनका हृदय, है ना जी। हाँ ये लिखिएगा, इनका हृदय कितने बेस्मों में? इनका हृदय 3 बेस्मों में बटा होता है। परंतु लिखिए ही में इसी में लिखिए लीजिए, ये छूट जाएगा ना तो फिर आप ऑब्जेक्टिव में फंस जाइएगा ना। परंतु मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ है लीजिए, मगरमच्छ गलती हो गया, मगरमच्छ अपवाद है, परंतु मगरमच्छ अपवाद है, जिसका हृदय 4 बेस्मों में बटा होता है। 4 बेस्मों में बटा होता है। ठीक है, हाँ कितने? 4 बेस्मों में बटा होता है। बोलिए जी। हाँ इतनी बातें समझ गए। हाँ निखिल यादव, कब से हैं सर? अरे ये जो है आपको सूचना मिलेगी। हाँ हो सकता है ये 23 को हो जाए, 23 अगस्त को, फिर एक जो है 27 और एक 28, है ना। हाँ इसमें 3 एग्जामें होंगी, 2 एग्जामें होगी, है ना, एक लैंग्वेज की और दूसरी हाँ जीके जीएस यानी जनरल होगी। हाँ ठीक है, हाँ तो इसी माह में होगी, बट हम लोग पहले से तैयार है ना, पहले से तैयार हैं हम आप लोगों के लिए कि पहले ही पूरे सिलेबस को खींच देंगे, है ना जी, ताकि उधर एक सप्ताह अगर छुट्टी भी हो जाती है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ 451 ही है मैट्रिक में नंबर, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? नंबर कोई मायने नहीं रखता है। हाँ नंबर किसी के कम आते हैं, किसी के जाते रहते हैं। नंबर के पीछे आप क्यों भागते हैं जी? आप लोग नंबर के पीछे क्यों भागते हैं? अरे सर मगरमच्छ कैसे अपवाद है? इस वर्ग में यानी रेप्टाइल वर्ग में आने वाले जितने भी प्राणी होंगे सारे का हृदय कितने बेस्मों में? 3 बेस्मों में, लेकिन मगरमच्छ का कितने बेस्मों में? 4 बेस्मों में। अपवाद ना हो गया, ये अपवाद हो गया ना। उसका भी कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं है, उसका कितना है? 4 है, इस वजह से ये अपवाद हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। सुनील कुमार भी कह रहे हैं हम सिविल सेवा का परीक्षा देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये हो गई बात है। हाँ हो गई, चलिए इसमें एक बात और लिख लीजिएगा। चलिए लिख ही लेते हैं, चौथा पॉइंट लिखेगा, कहिएगा ये क्या होते हैं? ये एक लिंगी ना जी, एक लिंगी होते हैं। चलिए कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। हाँ यानी कि नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, तो इसमें लिख लेंगे ये एक लिंगी होते हैं, तथा यही में लिखिएगा, तथा इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन
आंतरिक निषेचन निषेचन होता है, ठीक है। हाँ, आंतरिक निषेचन होता है। लीजिए, हाँ, हो गया। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। क्या हो गई? इसकी हो गई ये विशेषताएं। बोलिए, समझ गए? हाँ, सिविल सर्व परीक्षा। चलिए ठीक है, अभी तो पढ़िए आप लोग। हाँ, अभी 11th में है ना जी। हाँ, फिर भी आप जो है सर कोई कुछ नहीं करेगा, सब छोड़िए, पढ़ाइए। बिल्कुल है। प्रिया प्रिया हाँ, पार्डर कर रही है, प्रिया कर रही है, सर कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, आप चुपचाप पढ़ाइए। बिल्कुल, हाँ, एकदम चुपचाप पढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना जी। हाँ, आप नहीं कीजिएगा तो क्या करेगा बताइए। हाँ, सोच होना चाहिए। हाँ, चलिए क्लास को एंड करेंगे। पहले आगे देखिए, ये विशेषता समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सरीसृप वर्ग के उदाहरण है ना जी। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव है इसके उदाहरण है। देखिएगा यहाँ पे किलोन, क्या है? किलोन। और इसको कहा जाता है टर्टल। क्या कहते हैं? टर्टल। फिर है क्या चीज? फिर है यहाँ पे कैमलियन। क्या है? कैमलियन, जिसको हम कहते हैं वृक्ष छिपकली। क्या कहते हैं? वृक्ष छिपकली। ध्यान दीजिएगा, ये वही वृक्ष छिपकली है जिसे आप गिरगिट कहे थे। क्या कहे थे? गिरगिट कहे थे, जो वृक्षों पर पाए जाते थे ना। याद कीजिए, वही है। उसके बाद बात करें केलोटस। क्या बात करें? केलोटस है जो बगीचे की छिपकली है। कौन है? बगीचे की छिपकली है। हाँ, चलिए उसके बाद हम बात करें किसकी? क्रोकोडाइलस है। क्या है? क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस यानी क्या है? घड़ियाल। ये सारी जो है बातें आपको बता दी हमने, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखिए। नाजा नाजा। क्या है? नाजा नाजा। और ये नाजा नाजा क्या है? तो ये है सांप। क्या है? जहरीले सांप, सबसे जहरीला सांप नाजा नाजा। निषेचन का मतलब क्या होता है सर जी? निषेचन का मतलब होता है, हाँ, निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयन करके नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, यानी नए जीवों का निर्माण करते हैं, वो होता है निषेचन। यानी नर युग्मक मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, दोनों का संलयन होता है तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलिए, ये हुआ क्लास आज का समाप्त, ठीक है। हाँ, क्लास आज का हुआ समाप्त। और जो है आपको पता होगा कि जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग में से 3 वर्ग समाप्त हो गए, ठीक है। हाँ, 3 वर्ग समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात कर ले, कल की क्लास, ठीक है। हाँ, कल वाला क्लास, नेक्स्ट जो क्लास है कल नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। सभी लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? 2 चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 चीजें पढ़ेंगे। बोलिए कौन कौन? तो एक तो पढ़ेंगे एवीज। क्या पढ़ेंगे? एवीज। और दूसरी बात हम लोग दूसरी चीज पढ़ेंगे औस्तनी वर्ग। क्या पढ़ेंगे? औस्तनी वर्ग हम लोग कल समाप्त करेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसी को हम लोग हाँ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। बाकी जो है आपको क्लास कैसा लगा है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुरुजी क्लास हमको अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। जब आप कमेंट करते हैं ना तो कमेंट देख करके थोड़ा सा और भी हौसला बुलंद हो जाता है ना। हाँ, और भी कल समाप्त हो जाएगा सर। चैप्टर कब समाप्त होगा? कल समाप्त हो जाएगा। ये 2 ही है, ठीक है। हाँ, एवीज और स्तनी वर्ग, ये 2 ही टॉपिक बाकी रह गया है। बाकी जो है ये जैसे खत्म होगा कल चैप्टर हो जाएगा स्वाहा। हाँ, कल हो जाएगा समाप्त, ठीक है। कल कितने बजे क्लास होगी? बिल्कुल इसी टाइम 4 बजे ही होगी। हाँ, कल की क्लास जो है 4 PM में होगी, ठीक है। हाँ, जो अपना टाइम है 4 PM यही क्लास होगी। हाँ, बिल्कुल इसी टाइम में हम लोग रहेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं, कल क्लास चलेगी, बात को आप समझिए। मैंने आपको बता दिया, हमको छुट्टी भी लेना है आप लोगों से, है ना। हाँ, कल क्लास कब से होगी बता दिए? 4 बजे से। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों का। ठीक है। हाँ, बाकी जो है आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा, है ना। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। हाँ, मिलते हैं कल के क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी जो है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्या है सर? आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। धन्यवाद आपका। चलिए, हाँ,
कल के क्लास का टाइम 4 PM, कल के क्लास का टाइम जो है 4 PM है, ठीक है। हाँ 4 PM कल के क्लास का टाइम है, ये है 4 PM, ठीक है। छुट्टी दीजिए सर, हाँ ठीक है छुट्टी दे दिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइक और शेयर करके जाना है आप सभी लोगों को, हाँ ठीक है। सर आपकी आगे कितनी कुशवाहा जी। हाँ सर ग्रेजुएशन में 4 साल। चलिए ठीक है, जो भी आपके डाउट है, ठीक है, हाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। उसका जवाब देने का प्रयास हम करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे देते भी आप लोगों के कमेंट, जैसे कमेंट आते हैं हम सारे के जवाब देते हैं लगभग, ठीक है। तो जो भी डाउट होंगे आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंजॉय करते रहिए। चलिए ठीक है।